Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and this topic is based on the concept of multiple reflection of light when the two mirrors are inclined to each other at some suitable angles. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और दिस टॉपिक आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 12 यूनिट 6 ऑप्टिक्स. बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड टॉपिक्स हैं ये पूछ लिए जाते हैं, जिसमें हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस या मल्टीपल इमेजेस की बात करते हैं. बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इमेजेस हमारी फॉर्म्ड हो जाती हैं जब दो मिरर्स एक दूसरे के ऊपर एक पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड हो. तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज जो है मैं इसका एक ये वीडियो जनरेट कर रहा हूँ, और जल्दी ही आप तक ये शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ. तो स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक इज images by multiple reflection of light when the two mirrors are inclined to each other at some angle. मीन्स आज का जो हमारा टॉपिक है मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ इमेजेस जो हमारी फॉर्म्ड होंगी कब, जब हमारे दो मिरर एक दूसरे के ऊपर एक पर्टिकुलर एंगल से क्या है, इंक्लाइन है. मिरर क्या होते हैं ये मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं ना. व्हाट इज मिरर? ए स्मूथ और ए वेल पॉलिश सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट द लाइट फुली टू बी फॉलिंग ऑन इट. मींस एक स्मूथ और एक वेल पॉलिश सरफेस which reflect all the light which is to be falling on it, उसे हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं. अब मैं यहां पर दो मिरर ले रहा हूं. सपोज दिस इज द फर्स्ट मिरर, दिस इज M1 एंड दिस इज द सेकेंड मिरर, मिरर इज से M2. सपोज दीज टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम सुटेबल एंगल से थीटा. मैंने क्या बताया कि आई एम टेकिंग द टू मिरर्स, दिस इज द फर्स्ट मिरर से M1 एंड दिस इज द सेकेंड मिरर से M2, एंड दीज टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम सुटेबल एंगल से थीटा. इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट इज टू बी प्लेस्ड इन बिटवीन दीज टू मिरर. अगर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं इन दो मिरर्स के बीच में रखूं, देन व्हाट विल हैपन? You know very well, due to the multiple reflections of these two mirrors by the light which is coming from this point object, you have to observe the number of the images is to be formed. आप देखेंगे कि जब दो मिरर्स एक दूसरे के ऊपर एक एंगल से इंक्लाइन है और बीच में अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो आपको इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो ऑब्टेन्ड होंगी. ऐसा इसलिए होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से. तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आपको फॉर्म्ड होंगी उसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज 360 अपॉन थीटा माइनस 1, जिसमें n हमें बता रहा है द नंबर ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड, एंड थीटा, व्हाट इज थीटा? दिस इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर हुज आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. तो अब ध्यान रखें इसमें फर्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ इमेजेस का जो फॉर्मूला है वो है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1. लेकिन कब? इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इट इज टू बी एन इवन नंबर या इवन इंटीजर. जब आप 360 अपॉन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो एक इवन नंबर आ गई तो इसका मतलब आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है उसका फॉर्मूला ये डिजाइन करना होगा, 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1. सेकेंड, लेकिन अगर इफ
360 डिग्री अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू अगर ओड आ जाती है, इफ इट इज टू बी एन ऑड इंटीजर, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस आपकी बनेंगी उसका फॉर्मूला होगा 360 डिग्री अपॉन थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ इमेजेस का निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। कब? if 360 डिग्री अपॉन थीटा इज टू बी एन इवन इंटीजर। बट n की वैल्यू if 360 डिग्री अपॉन थीटा हम कब लेंगे? n इज द नंबर ऑफ इमेजेस if 360 डिग्री अपॉन थीटा इज टू बी एन ओड इंटीजर। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि ये दो प्लेन मिरर एक दूसरे के ऊपर एक एंगल से इंक्लाइंड है, और वो जो एंगल है मैं कहता हूं कि वो 60 डिग्री का है। मैंने क्या बताया? These two mirrors are inclined to each other at a angle say 60 degree. Now if a point object is to be placed in between these two mirror, तो क्वेश्चन है how is the number of images to be formed? कितनी बनेंगी? तो चेक कर लेते हैं एक बार। बट कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 360 डिग्री अपॉन थीटा। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर तो ये इवन आ गई तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, अगर ये ओड आ गई तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो चलो चेक करते हैं एक बार। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखें तो आपके पास 360 डिग्री अपॉन थीटा की जो वैल्यू आती है, ध्यान देखें, 360 डिग्री अपॉन 60 दैट इज 6। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 6 विच इज टू बी एन इवन इंटीजर। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? फॉर्मूला आपके सामने है। द नंबर ऑफ इमेजेस इज टू बी फॉर्म 360 डिग्री अपॉन थीटा, थीटा इज 60 डिग्री -1, तो n comes out to be 6 - 1 that will become equal to 5। It means जो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी बन के तैयार होंगी ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट इज 5। कितनी होंगी? 5 होंगी। सेम मैनर से मैं कहता हूं कि these two mirrors are inclined to each other at an angle of say, मैं कहता हूं कि 40 डिग्री से इंक्लाइंड है। मान लेते हैं कि थीटा कितना है? 40 डिग्री। दो मिरर एक दूसरे के ऊपर कितने एंगल से इंक्लाइंड है? से 40 डिग्री। तो क्वेश्चन आएगा हाउ इज द नंबर ऑफ द इमेजेस इज टू बी फॉर्म्ड। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ 360 डिग्री अपॉन थीटा। 360 डिग्री अपॉन थीटा, थीटा कितना है? 40 डिग्री, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 9। तो आप ध्यान से देखिए एन, इसमें जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई? 9। तो 9 जो है इट इज ए इवन और ए ओड, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज ए ओड नंबर। इफ इट इज ए ओड नंबर देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस इज टू बी फॉर्म? द वैल्यू कम्स आउट टू बी n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा मीन्स 9। कितनी इमेजेस बनेंगी? 9। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। जब भी आपको दो मिरर एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन मिल जाए और उसके बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और ये कहा जाए एग्जामिनर के द्वारा कि द नंबर ऑफ द इमेजेस जो बन रही हैं, फॉर्म्ड हो रही है, उसकी मुझे वैल्यू बताएं, तो आपने कुछ नहीं करना। यू जस्ट हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ 360 डिग्री अपॉन थीटा। इफ इट इज टू बी एन इवन इंटीजर देन विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। बट इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इज टू बी एन ओड इंटीजर, मान लेते हैं इसकी वैल्यू ओड आती है जैसा कि मैंने यहां दिखाया 9 आई, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस इज टू बी फॉर्म्ड? 360 डिग्री अपॉन थीटा, इट मीन्स 9 इमेजेस आएंगी। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसकी प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज इसका वीडियो यहाँ जनरेट किया जा रहा है। जल्दी ये आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और आप इसको अच्छे से पेपर में अटेम्प्ट कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरा एफर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।